यहाँ पर वो जूही और तेजस्विनी के पूरे परिवार के खिलाफ कहीं ना कहीं शिकायत कर देती है। पुलिस सभी को ले जाने वाली होती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी रस्में वगैरह चल रही होती हैं। यहाँ पर रस्मों के बीच जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं नील के बर्ताव को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रही होती है कि नील जो है मतलब उसे ये लगता है उसने जूही से ऐसा क्यों कहा, मेरी बहन से उसने क्यों कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि पूजा चल रही होती है। यहाँ पर कई रस्में नील और तेजस्विनी करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर एक रस्म जो है नील गलत कर देता है। यहाँ पर परिवार वाले कहते हैं ये क्या किया इसने, तो उसे उठाना चाहिए थी बैठ के। इसी के बाद जो है हमें देखने के लिए मिलता है पूजा अर्चना करते हैं दोनों मिलकर, पंडित जी पूजा कराते हैं। इसके बाद हमें तेजस्विनी और नील का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। इतने में तेजस्विनी गिर जाती है अचानक नील पर और नील के पैर में कुछ चुभ जाता है। यहाँ तेजस्विनी इस बात पर ध्यान नहीं देती और वापस जाकर डांस करने लगती है। नील भी उनके साथ डांस कर रहे होते हैं लेकिन उससे बनता नहीं है पैर में लगने की वजह से। यहाँ पर बीच में कूद आता है ऋतुराज और पागलों की तरह डांस करने लगता है कहीं ना कहीं और उसे मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में एक दिलचस्प मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक और जहाँ पर नील जो है अपनी ही कश्मकश में खोया हुआ नज़र आ रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलता है इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस सभी को परेशान कर रही होती है। तेजस्विनी के परिवार को यहाँ पर बता दें और रीना सबके सामने जूही से पूछती है बता तू मंडप से क्यों चली गई थी, और उन्हें कहीं ना कहीं डराने जैसी बात कर रही होती हैं। तभी जो है जूही रोते रोते कहती है मुझे लगा कि मैं आपके परिवार में फिट नहीं हो पाऊँगी, आपका परिवार अलग है और मेरा अलग। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जूही को इस तरह से रोता देख तेजस्विनी को गुस्सा आता है। वो माइक में कहती है इसने ही मेरी बहन को, नील ने ही जो है ये बताया था कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी। इधर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो है माइक में ये सब कुछ हमारी तेजस्विनी कह देती हैं क्योंकि बात उनके परिवार पर आ जाती है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है क्योंकि सब कुछ हो रहा होता है तब भी नील बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है। उसे बोलना चाहिए, सच बताना चाहिए कि जूही मेरी वजह से भागी थी, मेरे लिए उसने सब कुछ किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस शो में हीरो को बिल्कुल भी निडर नहीं बताया गया है। वो कहीं ना कहीं काफ़ी डरपोक बना है लेकिन अपना प्यार पाने के लिए निडर ज़रूर बन गया था। लेकिन अब फिर से वही यहाँ पर जब दुनिया तेजस्विनी के परिवार पर उठ रही हैं तब तो नील को बोलना चाहिए कि सब में मेरी गलती थी, मैंने ही जूही से ये सब कुछ कहा था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नील कुछ नहीं कहते हैं और तेजस्विनी गुस्सा होती हैं। अब कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो जूही है उसको बचाने के लिए और परिवार की रक्षा करने के लिए तेजस्विनी माइक में सच बोलती है। जहाँ पर नील कहता है तेजस्विनी आई बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने ही उन्हें प्रपोज किया था। यहाँ पर उसको भी मैंने ही मतलब जो है कहा था कि तेजस्विनी को पसंद करता हूँ, इसी वजह से जो है वो चली गई थी। यहाँ पर जूही ने इतना सब कुछ किया नील के लिए तो नील का भी फर्ज था उन्हें बचाने का, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सच बोलना ज़रूरी नहीं समझा। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में धमाकेदार मोड़ आने वाला है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऋतुराज का हाथ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा जल जाता है। सभी लोग जो हैं देखते हैं, पहले से अजीब तरह से डांस कर रहा होता है, नील हट जाता है तो तेजस्विनी के साथ वो डांस करने पहुंच जाता है लेकिन तेजस्विनी भी वहाँ से हट जाती है। जब चोट आ जाती है ऋतुराज को तो कहीं ना कहीं तेजस्विनी को काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ पर नील उसे मरहम लगा रहा होता है तभी कहता है होश में रहकर सब काम करना चाहिए। यहाँ वो अपना हाथ उससे खींच लेता ऋतुराज नील से। यहाँ पर वो देख रहा होता है कि तेजस्विनी एकटक ऋतुराज को देख रही है। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है जहाँ पर जब पुलिस वापस जा रही होती है
नील भी यही कहता है आई इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इन सब के बाद जब पुलिस चली जाती है तो कहीं ना कहीं मुग्धा बेहद नाराज़ होती हैं अपनी बेटी से और उन्हें पनिश करती हैं। कहती हैं तूने ये अच्छा नहीं किया, एक परिवार की इज्जत बचाने के लिए दूसरे परिवार की जो है तूने बेइज्जती करा दी। तुझे क्या लगता है क्या ये लोग हमें जेल जाने देते, ये बड़े लोग संभाल लेते? तुझे ये सब नहीं करनी चाहिए। लीना को ये भी नाटक लगता है और ऋतुराज तो इतनी देर से सब देखकर मुंह बना ही रहा होता है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में धमाकेदार मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जहाँ पर एक और आप देखेंगे कि लीना जो है वो बहुत मतलब हर चीज़ उन्हें नाटक लगती है। अब जो उन्होंने जो है लीना का साथ दिया तेजस्विनी की आई ने कि वो एक आई है, उनका पूरा हक है ये सब कहने का, तब जो है कहीं ना कहीं ये बात भी लीना को यही रखी कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। हर चीज़ ड्रामा नहीं होती सब वो तो, क्योंकि बात तो यही है कि लीना को जो है मेन प्रॉब्लम तेजस्विनी से नहीं बल्कि उसके पापा से, इसीलिए वो कुछ भी अच्छा कर दे उसे सब ड्रामा नज़र आता है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है। अब जो है वो कहती हैं कि इसने मेरे बेटे की बेइज्जती करवाई, अब तो ये इस घर में नहीं रहेगी या फिर मैं नहीं रहूँगी। यहाँ पर लीना ने सभी सारा ड्रामा किया, खुद ही ने पुलिस बुलाई। अब वो चाह रही थी पुलिस जो है तेजस्विनी को और उनके परिवार को ले जाए, ऐसा ना हो सका तो लीना ही नाराज़ हो गई। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर लीना अब ड्रामा कर रही है कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी, उनके साथ घर में नहीं रहेंगी। ऋतुराज काफ़ी खुश होता है ड्रामा देखकर। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में धमाकेदार मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक और हम देखेंगे जहाँ पर लीना ने कहीं ना कहीं ठान रखा है कि तेजस्विनी को इस घर में नहीं टिकने दूँगी, इसीलिए बार बार घर छोड़कर जाने के लिए कहती है ताकि सब लोग तेजस्विनी को घर से निकाल दें। लेकिन तेजस्विनी तो घर की बहू है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसे निकाल दिया जाए। आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ फिल्मों में दिखाया जाता है कि नील को सब लेकर आते हैं और कहते हैं चलो चलो भाभी को ज़्यादा जो है इंतज़ार मत करवाओ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नील को सब तेजस्विनी के रूम में छोड़ जाते हैं। यहाँ पर वो उन्हें देख रही होती है। वहीं पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर डोरबेल बजती है और गेट खोलती हैं, तब जो है ऋतुराज होता है वो, और ऋतुराज जो है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, उतना तो बनता है ना, हर चीज़ के लिए यही बोलता है और कहता है खोल के नहीं देखो। जैसे गिफ्ट तेजस्विनी खोल के देखती है तो देखती ही रह जाती है। यहाँ पर बता दें आपको सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब मेकर्स को कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है खलाई है तो वो चाहते हैं भाविका शर्मा को वापस सभी के रूप में वापस लेकर आना, लेकिन अब जो है रजत शो में वापस नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें सोनी सब टीवी का एक शो मिल चुका है, तो इन दोनों की डबल पेयरिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर हालांकि भाविका शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा अभी तक मुझे कोई ऑफिशियली जो है बात मुझसे नहीं हुई है, सिर्फ मुझे भी मीडिया के द्वारा ही ये खबर मिली है। यहाँ पर वो कहती हैं कि अगर मुझे शो में बुलाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं तो बहुत खुश होंगी अगर मुझे बुलाया जाता है, क्योंकि भाविका शर्मा जब से ये शो छोड़ा अभी कुछ कर नहीं रही हैं फ़िलहाल, अपने ब्लॉग वगैरह यूट्यूब पर अपलोड करती हैं और इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स। यहाँ पर उन्होंने एक फ़ोटोशूट भी कराया है साड़ी में जो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2 मंथ का जो है लीव दिखाया जा सकता है, जहाँ पर मेकर्स ये डिसीजन शो की गिरती टीआरपी को लेकर कर रहे हैं। इसी के साथ जहाँ पर दर्शकों के कई जो है वो भी कमेंट सामने आए, जहाँ पर बहुत सारे दर्शक बेहद खुश हैं कि सभी लौट रही हैं, लेकिन उसी के साथ उनकी एक और डिमांड है रितेश भारद्वाज को भी लेकर आओ जब भी हम शो को देखेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं कि अब सभी यानी कि भाविका शर्मा की एंट्री हो जाए तब भी ये शो चल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शो की ऑडियंस भाग चुकी है जो रितेश और भाविका शर्मा को देखती थी। अब जो है जनरेशन लीप जो आया है इसके बाद जो नई ऑडियंस थोड़ी बहुत आई है ये इन लोगों की ऑडियंस है, उनकी नहीं। यहाँ पर अगर वो भाविका आती भी हैं तो अब ये वाली ऑडियंस जो कि परम सिंह की बनी है और बाकी जो हैं
सनम जौहर की और वैभवी हंकारे की, वो वाली ऑडियंस चली जाएगी अगर वो आती हैं तो। यहाँ पर बता दें आपको कि अब पछताए हो क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। जब ऑडियंस ने कहा भी था कि इस बार अगर लीक किया गया तो हम शो देखना छोड़ देंगे, लेकिन मेकर्स ने हर बार की तरह जो है ऑडियंस की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा अब के भी जो है कहीं ना कहीं ये लोग पहले की तरह बस हमें वो दे रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं और हमारा शो तो चलेगा भले ये देखना छोड़ दें। क्योंकि हर बार ऑडियंस यही कहती है और शो चल निकलता है क्योंकि नई ऑडियंस बन जाती है। बनी तो अब के भी है ऑडियंस, लेकिन उतनी नहीं बन पाई जो कि एक अच्छी टीआरपी दे सके। इस बार फिर शो की टीआरपी 1 पॉइंट घट गई। मतलब इस शो की टीआरपी कभी बस 1 पॉइंट बढ़ती है कभी घटती है, एक तरीके से ही दिखाया जाता है। यहाँ टॉप 10 में पहुंच चुका है शो। टॉप 5 से जहां हमेशा 1-2 नंबर पर रहने वाला गुम आज 10 नंबर पर 8 नंबर पर रहता है। और आज भी शो की टीआरपी आई जो कि 1.2 थी। यहाँ पर शो जो है आजकल मैच वगैरह चल रहा है तो सभी शो की टीआरपी डाउन हुई। यहाँ उड़ने की आशा की टीआरपी सबसे हाईएस्ट है जो कि 2 है और साथ ही 2 नंबर पर अनुपमा है 1.9 टीआरपी के साथ। तीसरे नंबर पर जो है मंगल लक्ष्मी है। वहीं पर दूसरी ओर अब हमें देखने को मिलेगा जहां पर इस सीज़न में टीआरपी लाना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल होता है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर स्टोरी में कई धमाकेदार मोड़ आने बाकी हैं। जी हाँ, एक और हम देखेंगे कि हमारी जो भाविका शर्मा है वो देखना इंटरेस्टिंग हो कि सच में ही आ रही है वापस या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक नाटक है शो की टीआरपी बूस्ट करने के लिए। क्योंकि बता दें इससे पहले भी अनुपमा शो की टीआरपी बूस्ट करने के लिए कहा गया था कि वो शो छोड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। यहाँ पर इन दिनों बता दें ये तो वो चल रहा है चलन टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए पीआर स्टंट भी किए जाते हैं। तो हो सकता है कि ये पीआर स्टंट हो। हालांकि हर जगह यही खबर वायरल है कि भाविका शर्मा की शो में दोबारा से एंट्री हो रही है। काफ़ी दर्शक इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में हमें ये खबर मिलेगी कि सच में वो आ रही हैं या नहीं। यहाँ पर गुम है की जगह जिस शो को दी थी वो भी खास टीआरपी नहीं ला पा रहा। शो की टीआरपी भी मात्र 1.6 आ रही है। इससे अच्छा तो लीप से पहले जो है गुम की टीआरपी 2.3 आती थी। हालांकि लीप के बाद 1.5 हो गई थी, लेकिन जब उड़ने की आशा शुरू हुआ था इसकी टीआरपी 1.56 आई कई वीक तक और इसको मौके दिए गए जब जाके ये इम्प्रूव हुआ। अगर गुम को भी मौके दिए जाते 8 बजे के स्लॉट पर ही तो जो है शो की टीआरपी ज़रूर बढ़ती, लेकिन शो को जो है कहीं ना कहीं उससे वो स्लॉट छीन लिया गया और इसी के साथ जो है शो का स्लॉट छीन लिया गया तो जो है टीआरपी कैसे बढ़ती और टीआरपी गिरती गई। जब क्योंकि गुम है किसी के प्यार जब 2.3 टीआरपी दे रहा था या 2 तभी जो है चैनल सेटिस्फाइड नहीं था। तो अब जो है 1.5 पर क्या होता है इसी झटपट शो को 7.5 का स्लॉट मिल गया था। अब हमें देखने को मिलने वाला है जहां पर मैच जब ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद कई नए शो लॉन्च होने वाले हैं। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर अगर भाविका शर्मा आती हैं शो में वापस तो क्या लगता है आपको यह शो वापस उस ऊंचाई पर पहुंच पाएगा जिस पे वो कभी था। यहाँ पर बता दें रेखा जी भी आई थी इस बार भी और उन्होंने प्रोमो भी शूट किया था, लेकिन इस बार उनके आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि शो जो है कहीं ना कहीं वो मुकाम नहीं पा पाया जो अब तक के 2-3 सीज़न पा पाए हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में कई इंटरेस्टिंग मोड़ आपको और भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि बता दें आपको हमारी जो भाविका शर्मा है अगर वो आती है तो उनका एक अच्छा फैन बेस है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि शो की टीआरपी फिर से 2.2 या 3 हो जाएगी। और अगर 7:30 बजे के स्लॉट पर भाविका शर्मा भी आएंगी तब भी शो में कोई टीआरपी इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। जी हाँ, बता दें इन दिनों शो काफ़ी अलग अलग टाइमों पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। रिव्यूज़ भी इसलिए देर से आते हैं क्योंकि शो आ नहीं पाता है।
कोई देख नहीं पाता, इसीलिए जो है रिव्यू लेट मिल पाता है आप लोगों को। भी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार आगे कहानी में और क्या नए इंटरेस्टिंग मोड़ लाए जाएंगे।